हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी हमने बेसिक सीख लिया था। बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हम कोड लिखेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें हमने प्रिंट करा ली थी, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा कंट्रोल आएगा उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, पढ़ने से नहीं होता। तुम गाड़ी चलाने के ट्यूटोरियल देख लो 1000, गाड़ी जब तक चलाओगे नहीं, भिड़ोगे नहीं, अड़ोगे नहीं, तब तक नहीं सीखोगे। तो कोडिंग का भी वही है, अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम लो, उसको सॉल्व करो, एरर आएंगे, देखो, समझो, आगे बढ़ो। तो चलो ठीक है, ऐसा ज्ञान बाद में बात करते रहेंगे। और तो अगली जो चीज़ आती है वो है डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल क्या होता है कि देखो, कुछ भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम छोड़ो, हम जीवन में भी हर चीज़ पे अपने को डिसीजन लेना ही होता है कि अगर ये ऐसा है तो मैं ये करूँगा, अगर ये ऐसा है तो मैं ऐसा करूँगा। तो जैसे कि अगर तुम मूवी देखने, कोई नई मूवी आती है, तुम देखते हो कि रिव्यू अच्छा है कि नहीं है। तो अगर रिव्यू अच्छा है, फिर तुम ये देखते हो कि पैसे है कि नहीं है। पैसे हैं तो तुम मूवी देखने जाते हो। अब मूवी अच्छी लगी तो तुम, हो सकता है सोशल मीडिया पे कमेंट कर दो, ये कर दो। वरना अगर तुम दूसरी एग्जांपल लो कि तुम्हारे पास कुछ, लेट्स से कुछ पैसे हैं, तो तुम सोचते हो कि यार आज चाय समोसा हो जाए। लेकिन थोड़े कम पैसे हैं तो तुम बोलो चलो आज तो चाय से चला लेते हैं। तो इन जनरल हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिसीजन ले ही रहे हैं। तो वैसे भी जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वैसे ही तो चीज़ें करानी है अपने को ना। जैसे मान लो कि तुम एक स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन है, उसमें आज स्टॉक खरीदने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा तो वो दिखा देगा पोर्टल कि देखो तुम्हारे पास इतना पैसा है तो इतना ही खरीद पाओगे। अगर तुमने जिस प्राइस पे खरीदने के लिए लगाया, अगर वो प्राइस वहां तक गया तभी तुमको शेयर्स अलॉट अलॉट करना है। तो जो कंडीशनल्स हैं वो तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि कैसे है। तो हम बोल रहे हैं ना कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, नहीं होगा तो वो करेंगे। तो सेम चीज़ कंपाइलर के अंदर है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर देता है, उसको हम बोलते हैं इफ अगर कि ये है तो ये है। जो होता है अपन जनरली उसी भाषा में बोलते हैं ना कि या तो है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स कौन सी ऐसी टाइप होती है जो हमने सीखी थी? ऑब्वियसली बुलियन थी। तो इन जनरल अगर हम बात करें एक इफ कंडीशनल की, तो वो ऐसी होगी कि इफ कुछ ऐसा है तो ये कर लो, एल्स नहीं तो कुछ और कर लो। अब हो सकता था कि तुम इसके बारे में कुछ और बातें कर लो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, अपन कोड लिखोगे ना तो ऑनलाइन सी, तो अपना वही ऑनलाइन वाला सी प्लस प्लस कंपाइलर खोल रहे हैं ताकि तुमको इनिशियल सेटअप में ज़्यादा दिक्कत ना आए। हम्म, ठीक है, ये रटना चाहिए कि आईओ स्ट्रीम क्या है, मेन क्या है, लिखते रहो। तो ऐसा मान लेते हैं कि अपन मार्क्स की बात कर रहे हैं कि अपने मार्क्स, घर वालों ने बोला है कि मार्क्स तुम्हारे 80% आने चाहिए, 80% नहीं आए तो तुम्हारी कुटाई होगी, वरना तुम्हारे मजे ही मजे। तो लेट्स से तुम्हारे मार्क्स आए 75। तो अगर मार्क्स लेस देन 80, तो सी आउट में क्या होगी? पिटाई। नहीं तो एल्स में क्या होगा? एल्स में होगा मजे ही मजे। अब तुम लेके आ रहे हो 75, और किसी ने बोल दिया कि एस टी डी आउट तो चल नहीं रहा है। तो तुमको एक चीज़ सिखाई थी, जो सी आउट होता है एक नेम स्पेस के अंदर होता है जिसका नाम है एस टी डी। तो तुमको लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। और अब ये प्रोग्राम चलेगा? अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि तुमको बताया सी आउट के बाद दो ये लगाने होते। देखो, हर बार तुमको ये चीज़ें बेसिक हैं। अब देखो, पिटाई हो रही है, नंबर ज़्यादा लाओ, नंबर 85 लेके आ जाओ, 85 नंबर लेके आओ, घर वालों के पास लेके जाओ, तो घर वाले बोलेंगे मजे ही मजे। तो एक बेसिक आइडिया तुमको लग गया होगा कि इफ एल्स कैसे चल रहा है। तो देखो, ये अभी है कि तुम बोलोगे कि ठीक है, ये इफ एल्स समझ में आ गया।
लेकिन जो इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमने ये बोला था कि जनरली जो जो भी कंडीशन इफ़ के अंदर आती है वो एक काइंड ऑफ बुलियन कंडीशन ही बनती है कि अगर तुम लिखते हो मार्क्स लेस देन 80, तो इवेंचुअली जब कंपाइलर इसको पढ़ेगा तो वो क्या होगा कि अभी हमने 85 लिया है तो 85 लेस देन 80 है कि नहीं है, मतलब या तो येस होगा या नो होगा। तो इस केस में क्या होगा, 85 लेस देन 80 नहीं है ना, तो नो होगा। नो बुलियन में क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, तो अगर ये इफ ब्लॉक फॉल्स हो गया मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो जो भी इसका काउंटर पार्ट होता है विच इज एल्स उसमें जाएगा। तो कंट्रोल हमेशा ऐसे चलता है कि पहले जो भी तुमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो इवेल्युएट होगी, वो ट्रू या फॉल्स के अंदर इवेल्युएट हो जाएगी। इफ के अंदर ट्रू लगेगा तो इफ के अंदर जाएगा, वरना उसका जो एल्स पार्ट है उसमें जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है। चलो कुछ और बना लेते हैं कि घर वाले ने बोला कि 90 80 से नीचे आए तो पिटाई है, 70 से नीचे आए, 70 से लेके 80 के बीच में आए तो चलो ठीक है, बख्श देंगे इस बार। तो तुम ये बोलोगे 80 से नीचे आए। अब मान लो कि तुम बोल रहे हो कि मेरे मार्क्स, तुमको 3 कंडीशंस देते हैं घर वाले कि देखो 90 से ज़्यादा लेके आए तो तुमको साइकिल मिलेगी, ठीक है। 60 से नीचे अगर तुम लेके आए तो मार पड़ेगी, ठीक है। और बीच में ठीक है, जो भी अब 61 से लेके 89 तक ठीक है, ठीक है। अब हमने जो भी लिखा है वो हैंडल नहीं कर पा रहा, हमको घर वालों ने 3 चीज़ें बोल दी हमने, लेकिन अभी तक जो सीखा है वो 2 ही चीज़ें कि इफ़ और एल्स लिख सकते थे। तो अब हमने जो घर वालों ने बोला है उसी बातों को कंपाइलर के हिसाब से लिख देंगे कि अगर मतलब इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो हमें क्या करना है, सी आउट साइकिल, ठीक है। नहीं तो अगर 90 से ज़्यादा नहीं है तो नंबर क्या हो सकते हैं, एल्स इफ मार्क्स लेस देन 60 हैं, कि अगर 60 से भी कम हो गए तो तुमको क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। नहीं तो तुम्हारे घर वालों ने बोला है कि चलो ठीक है, ठेके नहीं जाना, ठीक है। कई बार चीज़ों की वो हो जाती है। तो अब बोलो कि तुम 85 लेके आए तो तुम्हारे घर वालों को क्या बोलना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब बोल लेट्स से कि हम बोल देते हैं कि हमारा प्रोग्राम लेके आ, तुम मार्क्स लेके आ रहे हो 57, तुमको आइडियली पढ़नी चाहिए मार, ठीक है, मार पड़ेगी। अब मान लो अपने ख्याली पुलाव के अंदर तुम 95 नंबर लेके आ गए हो, 95 लेके आ गए हो, ठीक है, तो साइकिल मिल गई। तो अब तुम बेसिकली समझ गए होगे कि कैसे इफ एल्स का जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो अपनी चल रही है। ओके, ये तुम समझ गए। ओके कूल। तो अभी थोड़ा और इसमें डीप डाउन करेंगे हम कि जो ये इफ़ के अंदर हमने जो भी लगाया था यहाँ पे, तो इन जनरल एक जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, इफ़ कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है वो कैसे बन सकती है, ये जो कंडीशन देखो बनने के हज़ार तरीके हैं, कुछ भी बन सकता है, मतलब तुम बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी लगा सकते हो यहाँ पे। अभी हम सिंपल लगा रहे हैं, देखो तुम ए बी सी नहीं सीखोगे तो क्या बोलते हैं सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते। तो वैसा ही है ये कि पहले बेसिक सीखो और फिर आगे बढ़ो। तो जो कंडीशन है वो कैसे कैसे हो सकती है, जैसे हमने अभी हमने कौन सी कंडीशन लगाई थी कि मार्क्स ग्रेटर देन वाली, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जितनी भी मैथ्स में तुमने नॉर्मल अपने स्कूल के मैथ्स में जो भी पढ़ा होगा वो सब लगा सकते हो कि देखो एक्स इक्वल्स टू वाई,
ऑब्वियसली अगर तुम ये बोलते हो कि x इक्वल्स टू वाई है कि नहीं, इसको कैसे पढ़ते हैं x इक्वल्स टू वाई को, कि x y के बराबर है कि नहीं है, तो इसमें दो दो ही पॉसिबिलिटी है ना तुम्हारे पास, या तो x y के बराबर होगा या नहीं होगा। तो अगर मान लो कि x भी 3 है y भी 3 है, तो दोनों बराबर हैं, तो जो एक्सप्रेशन तुम्हारी इवेल्युएट होगी वो ट्रू होगी, तो इफ़ के अंदर जाएगा। तो बेसिकली मान लो कि हम ऐसा कुछ लिखते कि इन एक्स कॉमा वाई होता, और हमारी जो कंडीशन होती कि एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो हम लिखते कि एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, नहीं तो हम बोल देते कि एक्स नॉट इक्वल टू इक्वल्स टू वाई, यही बोलते हैं हम। चलो इस प्रोग्राम में हमने एक काम करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू सेट कर देते हैं। एक्स को 3 सेट कर देते हैं, वाई को 3 सेट कर देते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। अब मान लो कि मैं एक्स को चेंज कर देता हूँ, तो आइडियली हमें पता है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई आना चाहिए, वही आ रहा है। तो ये जो भी तुमने बीच में इन दोनों के ऑपरेटर लगाया है, वो चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू बन रही है कि नहीं बन रही। अगर कंडीशन ट्रू बन रही है तो उस हिस्से में आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली तुम दूसरी कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे लगा सकते हो कि एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है कि नहीं है, तो वो चेक करेगा कि एक्स और वाई बराबर नहीं होने चाहिए। तो अगर मान लो कि हम इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, और इसको बोल देते हैं एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई और इक्वल्स टू वाई, है ना। जो भी हमने इससे पहले किया था उसका उल्टा हो गया। ये तो तुम पे है कि तुम कंडीशन कैसे लिख रहे हो। सेम चीज़ है ना कि अब तुमको 10वीं में एक एप्लीकेशन लिखने देते थे, या पूरा कोई भी एक स्टोरी लिखने को बोलते थे, तो तुम हर कोई अपने हिसाब से लिखता। तो वैसे ही है कि तुम कंडीशन अपने हिसाब से लिख देते हो, पर जो जिस्ट रहता है वो तो सेम रहेगा ना। कि अब अगर हम इस प्रोग्राम को चलाने की बात करें, तो हमारी कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। अब इसके अंदर तब आएगा जब एक्स और वाई बराबर ना हो। इस केस में एक्स 2 है, वाई 3 है, तो आइडली इस कंडीशन में आना चाहिए हमारा। तो अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें, तो ये बोल रहा है एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। अब मैं चेंज कर देता हूँ, एक्स 3 वाई 3। तो अब ये आइडली इफ कंडीशन फेल होनी चाहिए, और इस पूरे ब्लॉक के अंदर ये नहीं आएगा, और इस ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। तो इसको चला के देख लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, लेस देन हमें पता ही है कि जब एक्स वाई से छोटा है, सिमिलरली एक्स वाई से बड़ा है। लेस देन इक्वल्स टू तुम्हें पता है कि क्या होता है, कि ये बेसिक जो छठी सातवीं की जो मैथ्स है तुमने पढ़ी होगी। इसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पीछे छोड़ दिए थे, अब उनको एक बार थोड़ा पढ़ने की करेंगे कि वो कैसे चलते हैं। तो हमारे पास 4 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो कि तुम्हारे उनके ऊपर काम करेंगे, जो भी ऑपरेंड्स हैं, और फिर देखेंगे कि उनका क्या रिजल्ट आता है। तो पहला आता है नॉट, फिर और, एंड, एक्सॉर। कभी तुमने ट्रुथ टेबल या लॉजिक गेट्स अगर कभी पढ़ा होगा, तो तुमको आइडिया होगा कि क्या है। अ, अगर नहीं भी है तो भी समझा देंगे तुमको, टेंशन मत लो। तो अपन पहले देखते हैं कि नॉट क्या होता है। देखो, अगर मैं तुमको आसान भाषा में बोलूँ नॉट, अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगाओ, तो नॉट का मतलब क्या है कि जो जो भी हो रहा है उसका उल्टा कर दो ना। अगर मैं बोलूँ हाँ, तो हाँ का नॉट करोगे तो ना हो जाएगा, ना का नॉट करोगे तो हाँ हो जाएगा। मतलब सीधा उल्टा बोलना है। लेफ्ट का राइट हो जाता है, ऐसा दिन का रात, वैसी वाली बातें हैं। पर क्योंकि हम बुलियन टर्म्स में बोल रहे हैं, कि ट्रू फॉल्स के जब टर्म्स में बोलते हैं, तो येस का नो, नो का येस, वैसे चलता है। तो बेसिकली ये जो भी वैल्यू होगी उसको फ्लिप करेगा। तो अब ऐसा मान लो कि तुम्हारे घर में ना एक स्विच लगा हुआ है, जो उल्टा लगा दिया तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन ने। जनरली क्या होता है कि नीचे बटन को दबाते हो तो तुम्हारा फैन या लाइट चलती है, लेकिन उसने उल्टा कर दिया। अब वो उल्टा करते हो तो चलता है, नीचे करते हो तो बंद होता है। तो वैसी वाली बात है। तो किसी भी चीज़ के साथ अगर पहले ट्रू थी और ये तुमने नॉट लगा दिया, तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के साथ लगा दोगे तो ट्रू हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि मान लो कि तुमने एक बूल लिया, क्योंकि ये सबसे आसान है हमारे लिए बुलियंस को चेक करने के लिए। इसको वैल बोल देते हैं, अपन वैल्यू बोल देते हैं, और इनिशियली ये ट्रू है। तो अपन एक काम करते हैं, इफ़ वैल्यू, इसको एक बार प्रिंट करा देते हैं, सी आउट वैल्यू इज़ ऑन, और सी एल्स में हम प्रिंट करा देते हैं
वैल्यू इज ऑफ। ठीक है। अब तुम बोलो, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। हमें पता है कि जब ट्रू होगा तो इसमें आना चाहिए। अब एक काम करते हैं, अपन नॉट लगा देते हैं। ठीक है। तो आइडियली हमने ये पढ़ा था कि जब भी नॉट लगाएंगे जो भी वैल्यू इसको मिलती है उसका उल्टा कर देता है। तो वैल्यू हमारी ट्रू है, इसके साथ नॉट लगा, इसका मतलब ये जो नॉट वैल्यू क्या करेगा, नॉट वैल्यू इसको बना देगा फॉल्स, क्योंकि इनिशियली ट्रू है। अब इफ़ के अंदर फॉल्स देते हैं तो इफ़ के अंदर नहीं जाता है वो। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो आइडियली हमारे पास प्रिंट होना चाहिए वैल्यू इज ऑफ। ठीक है। अब मान लो कि इसको उल्टा कर दो। तो अब हमारी वैल्यू ऑफ है और इसका उल्टा इनिशियल वैल्यू फॉल्स थी। तो नॉट वैल्यू मतलब क्या होगा, फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू। तो मतलब ये ओवरऑल जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए वैल्यू इज ऑन। ठीक है, बहुत ही आसान है, मतलब जो भी है उसका उल्टा करके प्रिंट करना है। इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल और। तो मान लो कि तुम्हारे पास दो कंडीशंस हैं और उनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होती है तब जाके ओवरऑल तुम्हारी चीज़ ट्रू है। अब ऐसा मान लो कि तुम्हारे घर में है ना एक जो बल्ब लगा हुआ है, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन ने दो स्विच दे दिए। एक मान लो कि रूम में एंटर होते ही और एक रूम में तुम्हारे बेड के पास में। तो अब उसने ऐसा बनाया कि उन दोनों में से कोई भी तुम ऑन कर दो, तुम्हारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि जो बल्ब ऑन करने के क्या तरीके हैं। तो तुम ये बोल सकते हो कि सर मैं ये कर सकता हूँ कि जो लेफ्ट वाला है, जो अंदर घुसती है उसको मैं ऑन रखूँ, ट्रू इज़ ऑन ऐसा मानो। जो दूसरा राइट है उसको भी अपन ट्रू इज़ ऑन। तो दोनों को मैं अगर ऑन करूँगा तो ऑन होना ही है। मैं एक को ऑन कर दूँ दूसरे को ऑफ कर दूँ तो भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बोला ना कि दोनों में से एक भी ऑन हो गया तो ऑन है। मान लो कि जो रूम में घुसते ही जो स्विच है वो तुमने ऑन नहीं किया, लेकिन बेड के पास वाला तुमने ऑन कर दिया तो भी ऑन हो जाएगा। सही बात है। अब दोनों ही तुमने नहीं ऑन किए तो नहीं होगा। तो ये जो बनता है इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं अपन। अपन बना लेते हैं स्विच वन, इसको बल्ब वन बोल देते हैं ना। नहीं, बल्ब नहीं बोल देते, स्विच बोल देते हैं, स्विच बोलते हैं, स्विच वन। फिर स्विच वन को अपन एक काम करते हैं ट्रू रख लेते हैं। और फिर एक काम करते हैं कि स्विच टू को स्विच टू कर लेते हैं, उसको भी ट्रू कर लेते हैं। अब हमारी जो कंडीशन है, हमने बोला कि स्विच वन और स्विच टू, अगर ये दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हम बोलेंगे बल्ब इज ऑन। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, एल्स में जाके बोलेंगे बल्ब इज ऑफ। तो इसके अब देखो तुम्हारे पास दो पैरामीटर हैं, तो दोनों की वैल्यू जो हो सकती है ट्रू फॉल्स हो सकती है। तो चार केस बनते हैं हमारे पास कि जो स्विच वन है वो ट्रू हो, जो स्विच टू है वो भी ट्रू हो, जो कि अभी हमने लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि स्विच वन ट्रू हो और जो स्विच टू है वो फॉल्स हो। ठीक है। इसके बाद स्विच वन जो है वो फॉल्स हो और स्विच टू जो है वो ट्रू हो। और इसके बाद क्या कंडीशन बनती है कि स्विच वन फॉल्स हो और स्विच टू भी फॉल्स हो। तो सारे हमने पॉसिबल कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लिए यहाँ पे, कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो एक बार हम पहले दोनों को ट्रू ट्रू लेके रन करके देखेंगे। तो आइडियली हमने क्या बोला कि स्विच वन ट्रू हो और स्विच टू ट्रू हो। तो इसको रन कर लेते हैं। तो क्योंकि इस केस में वैसे दोनों ही ट्रू थे तो बल्ब इज ऑन आना ही आना था। अब एक काम करते हैं, स्विच वन को ऑन रखते हैं, स्विच टू को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फॉल्स कर दिया हमने। तो हम आके देखेंगे कि स्विच वन तो ऑन है, तो इसी में चले जाना चाहिए अपने को, इसमें जाना ही नहीं चाहिए। तो हमारा आउटपुट वैसे का वैसा आ रहा है। चलो ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि जो स्विच वन है उसको फॉल्स कर देते हैं, स्विच टू को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, कि अंदर वाला स्विच अब ऑन हो गया, बाहर वाला ऑफ है। अब देखो तो भी बल्ब ऑन आ रहा है। अब हमने दोनों को ऑफ कर दिया।
अब आइडली इस केस में हमने बोला कि दोनों स्विच ऑफ हैं, तो इस केस में बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए, बल्ब ऑफ है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही से तुमको समझ में आ गया होगा कि जो और कंडीशन है वो कैसे काम करती हैं। देखो, प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी कंडीशन जो भी चीज़ें हैं उनकी पॉसिबिलिटी सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और उसके हिसाब से ये कंडीशंस लिखो और देखो। तुमको करने के लिए मैं एग्जांपल्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दूंगा। उनको करोगे तो तुमको अच्छे से और समझ में आएगा कि हाँ, ये कंडीशंस कैसे लिखनी है, क्या करना है। एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे मान लो कि स्विचेस में क्या होता है। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे आए, तुमने बोला कि स्विच वन ट्रू है, तो तुम यहीं पे आके तुम अंदर जा सकते हो ना। इफ़ और में क्या होता है कि तुम्हें पता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो तुम अंदर जा सकते हो। इसको चेक करने की मतलब जो कंपाइलर है उसको चेक करेगा ही नहीं कि ये तो ट्रू है। अब क्योंकि यहाँ पे और है, आगे कुछ भी हो, आगे मान लो कि ये ट्रू भी हो फॉल्स भी हो तो भी मैटर नहीं करता, तो कंपाइलर इसी में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जब ये फॉल्स होता है तब जाके यहाँ पे आता है। ठीक है। अब अपना लॉजिकल और हो गया है। हम्म, हाँ, लॉजिकल एंड। तो जैसे लॉजिकल एंड जैसे और है वैसे ही है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। पहले हमने बोला था कि दो स्विच थे, दोनों को किसी को भी कर दो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा एक बैंक लॉकर है, बैंक लॉकर जहाँ पे अगर तुम कभी बैंक लॉकर गए हो तो बैंक लॉकर में ऐसा होता है कि दो चीज़ें चाहिए रहती है कि एक तो बैंक वालों से की चाहिए, एक तुम्हारी की चाहिए। अगर दोनों की तुमको मिलती है और दोनों की लॉकर में लगाते हो तभी लॉकर ओपन होता है, वरना नहीं होता। ठीक है। तो अगर तुमने बोला कि लेफ्ट भी ट्रू है राइट भी ट्रू है तभी तुम ट्रू करोगे। अगर मान लो अ, किसी एक के आने से नहीं होगा, दोनों पार्टी को अ, आना पड़ेगा तभी ये होगा। मतलब इसका ट्रुथ टेबल वैसे का वैसा ही है। तो इसको ना, इस एग्जांपल को अपन वैसे ही कर लेते हैं। मैं इनको नाम चेंज नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एंड लगाऊंगा और ये S1 S2 ही लिखूंगा। तो इसको तुम ऐसे मानना कि ये दोनों कीज़ हैं, और या मैं तुमको इसको की वन की टू कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है। की वन की टू। सेव इज ओपन कर देते हैं। सेव कांट बी ओपन, है ना। तो अब मान लो कि तुम ओपन करने गए और तुमने बोला कि दोनों की चाहिए, जो कि हमारे एंड ऑपरेटर से होती है। एंड एंड दो बार लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जो नॉर्मल वाला एंड होता है वो बिटवाइज एंड होता है, वो अलग मुद्दा है पूरा। उसके लिए अलग क्लासेस, उसके अलग वीडियोस रहेंगे, वो अभी छोड़ देते हैं। अगर वहाँ तक पहुँचते हो तो पढ़ेंगे ज़रूर हम। तो अब एंड एंड का मतलब ये है कि अब तुम देखो, तुमने इनपुट ली फॉल्स फॉल्स कि दोनों की लेके नहीं आए, और तुम चाहते हो कि सेफ खुल जाए। ऑब्वियसली कभी भी नहीं खुलेगा। देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या बोल रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम बोल रहा है सेफ कांट बी ओपन। अब तुमने क्या किया कि चलो होशियार बने, तुम बोला कि मेरे पास मेरी की तो है, लेकिन तुमने बैंक वाले से की टू नहीं लिया। फिर तुम बोलते हो कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। फिर भी देखो इसने बोल दिया कि सेफ कांट बी ओपन। ओके, वेरी गुड। तो मतलब अब हमारा जो लॉजिक हमने जो बात करी थी वो चल रही है। अब तुमने बोला कि दोनों की मिल गई तुमको। तो अब देखो, दोनों की मिली और जैसे ही हमने एंड ऑपरेटर लगाया हमारा सेफ ओपन हो गया। और एक कंडीशन जो बचती है तुम ट्राई करके देखना खुद से। तो मुद्दा ये है कि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके तुम इस ब्लॉक के अंदर आओगे, वरना तुम इसी ब्लॉक के अंदर रहोगे हमेशा। ठीक है। इसके बाद आता है लॉजिकल एग्जॉर। एग्जॉर को अगर समझना है तो मतलब ये थोड़ी लॉजिक गेट्स वाली चीज़ें हैं, पर तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अब हमने दो कंडीशन लगाई थी इफ़ के अंदर। एक लेफ्ट में था, एक राइट में था। तो इवेंचुअली तो हम इससे वो ट्रू फॉल्स इवेंचुअली कुछ निकालना चाहते हैं कि कैसे बनेगा। पर एक अगर मैं तुमको एनालॉजी दूं तो ऐसा मानो कि तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन ने दो
तुमको स्विच लगा के दिए रूम में, जो पहले अपन स्विच जैसे बात की थी ना, और के केस में, एक्सॉर के केस में भी तुमको दो उसने स्विच लगा के दिए, लेकिन इस बार है ना उसने उल्टे लगा दिए कि एक दूसरे का उल्टा है। तो दोनों जब एक डायरेक्शन में जाते हैं ना, चाहे वो नीचा हो चाहे ऊपर हो, तुम्हारा जो फैन या लाइट है वो बंद रहता है। तो दोनों जो तुम्हारे स्विच होंगे उनको उल्टा होना पड़ेगा एक दूसरे के, तब जाके चलेगा। तो जो एक्सॉर है वो सेम ऐसी ही बात करता है कि जब तुम्हारे दो लेफ्ट और राइट में ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनके जो भी वैल्यूज हैं, अगर वो दोनों सेम हैं तो तुम्हारा एंड रिजल्ट फॉल्स रहेगा। तो हमने यही बोला कि दोनों मान लो कि स्विच की डायरेक्शन ऊपर है, तो भी तुम्हारा फैन नहीं चलेगा। दोनों की डायरेक्शन नीचे को है, तो भी तुम्हारा नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है तो तुम्हारा फैन चलेगा, एक नीचे है दूसरा ऊपर है तो भी तुम्हारा फैन चलेगा। तो इसको हम सेम ऐसा मान लेते हैं, इसको वापस स्विच वाली एग्जांपल में ले लेते हैं अपन। स्विच वन, स्विच टू, और यहाँ पे स्विच वन और स्विच टू लगा देते हैं अपन। एक्सॉर का जो सिंबल है ना वो की सिक्स के ऊपर ऐसा जो कैप टाइप का जो रहता है ना वो रहता है। तो इसको बोल देते हैं फैन इज ऑन। पिछली बार हमने बल्ब ऑन कर लिया था, अभी हम फैन ऑन करेंगे। और फैन इज ऑफ। ठीक है। अब हमने बोला कि दोनों स्विच हमारे ट्रू हैं, तो आइडियली हमारा दोनों स्विच, देखो हमने बोला कि उल्टे होने चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो कभी भी हमारा एक्सॉर ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। इसी ट्रू फॉल्स के बीच के बाद में ही हमारी इफ कंडीशन डिपेंड करती है। तो दोनों ट्रू हैं तो आइडियली इसकी वैल्यू जो होती है वो फॉल्स आनी चाहिए। और इफ के अंदर अगर फॉल्स, तो ये कैसे कंपाइलर में चलेगा कि कंपाइलर बोलेगा कि मुझे स्विच वन एक्सॉर स्विच टू की वैल्यू निकाल के दो। तुम बोलोगे कि दोनों ट्रू हैं, ट्रू एंड ट्रू, जो कि फॉल्स होता है। तो उसके कारण क्या हुआ, इफ फॉल्स, मतलब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको समझा कैसे जाएगा। इफ फॉल्स, तो इफ फॉल्स मतलब ये पूरा का पूरा झूठ है, मतलब ये नहीं चलेगा। तो आइडियली हमारा फैन इज ऑफ के अंदर आना चाहिए हम। तो हम इसको चला के देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। बहुत सही सही चल गया ये। अब अपन इसको ट्रू कर देते हैं, इसको फॉल्स रखते हैं। तो अब कंपाइलर इसको कैसे चलेगा कि स्विच वन एक्सॉर स्विच टू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, और एक्सॉर ये बोलता है कि दोनों में से अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो ट्रू करो। तो इवेंचुअली इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा, और अब तुम्हारे पास आउटपुट में फैन इज ट्रू आना चाहिए। ठीक है। एक और कंडीशन कर लेते हैं कि दोनों फॉल्स हैं। यहाँ पे फॉल्स एक्सॉर फॉल्स कर दिया, तो हमने देखा कि दोनों अगर सेम होंगे तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो अगर फॉल्स आएगा तो क्या इस कंडीशन में आओगे तुम? ऑब्वियसली नहीं आओगे। इफ ट्रू जब होगा तभी आओगे। तो आइडियली हमारे पास प्रिंट होना चाहिए फैन इज ऑफ। फैन इज ऑफ अपना प्रिंट हो गया है। तो मुझे लगता है कि अपने को कंडीशंस पूरी समझ में आ गई हैं। तो ऐसे करके तुम जो भी चीज़ लिखना चाहते हो वो सब लिख सकते हो कि मार्क्स वाला कर दिया तुमने। हाँ, मतलब मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स दे दूंगा, लिस्ट कर दूंगा, तो उनको तुम सॉल्व करोगे, उनको कोड लिखोगे, तो तुमको और समझ में आएगा। अब नॉर्मल अपन ने इफ एल्स लिख लिया, एक और चीज़ आती है कि मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है ना। अभी तो हमने बोला कि सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, हाँ करेंगे नहीं करेंगे, तो हमने एक इफ लिखते हैं और उसके बाद एक एल्स लिख लेते हैं। जनरली तुम इसको ऐसा करके भी लिख सकते हो, मान लो कि मैं ऐसा बोल दूं कि मार्क्स वाले पे ही हमने कर लेते हैं। वैसे हमने कर लिया था, फिर भी मैं दोबारा एम्फेसाइज कर देता हूँ कि इन जनरल तुम ऐसा लिख सकते हो कि इफ के अंदर तुमने कुछ लिखा, फिर एल्स के अंदर कुछ लिखा। अब ये है कि तुम इनके अंदर भी इफ लिख सकते हो, एल्स लिख सकते हो अगर तुमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि इंट
मार्क्स की बात करते हैं हम कि हमारे मार्क्स कुछ कुछ भी आए, 75 आए, और घर वालों ने कंडीशन रखी हुई थी मार्क्स 80 से ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैथ्स मार्क्स जो हैं वो तुम्हारे, लेट्स से तुम मैथ्स में तेज हो, तुम्हारे 98 आ गए, उन्होंने बोला कि मैथ्स के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 85 आते हैं तो पार्टी देंगे वो लोग, नहीं तो मार पड़ेगी। ठीक है, वो सेम चीज़ है कि ओवरऑल चाहे तुम्हारे 80 से ज़्यादा आए, अब इसमें भी सेम चीज़ होगी कि मैथ्स के मार्क्स लिख लो, मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 85, तुमको पार्टी मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे मार पड़ेगी। अब देखो, हमने ये बहुत बार बात कर ली है इस वीडियो के अंदर कि जब भी इफ़ कंडीशन होती है तो ये जो भी एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होगा। तो पहले चेक किया जाएगा कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं कि नहीं है। तो तुम्हारे मार्क्स जो हैं 75 है, 75 ग्रेटर देन 80 नहीं होता है, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स होती है। इसका मतलब ये जो पूरा इफ़ ब्लॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंपाइलर पूरा का पूरा स्किप कर देगा कि ये तुमने किया ही नहीं है तो तुमको कैसे मिलेगा, है ना? तो तुम सीधा इस एल्स ब्लॉक के अंदर जंप करोगे। तो अब तुम यहाँ पे वापस चेक करोगे कि मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, 85 है कि नहीं है। तो इसको रन करोगे तो तुमको पार्टी मिलेगी यहाँ पे। अब देखो, तुम ये स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पूरे के पूरा इसको चाहिए रहता है कंपाइलर को सेम, वरना रन नहीं करता वो। तो देखो तुमको पार्टी मिल गई, पार्टी इवन टोटल मार्क्स लेस देन 80। ठीक है, तो इसका पर्पज़ ये था कि तुमको बताना कि तुम इफ एल्स कहीं भी लिख सकते हो, जो तुम्हारे दिमाग में आता है उसको लिखो कि अगर ये है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, वो बस कंडीशंस तुम लिखते जाओ और क्लियरली सोचो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।